चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज थ्योरम 2 देखते हैं। थेल्स का विलोम थ्योरम देखते हैं। ठीक है, उसमें जो देखे थे क्या था, देखिए पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कोई रेखा त्रिभुज में 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो थर्ड वाला जो साइड है, यह रेखा कोई रेखा अगर काटती है ना 2 भुजाओं को, तो एक ही अनुपात में अगर विभाजित हो जाती है, तो वही जो रेखा होगा, जो एक साइड आपका त्रिभुज का जो बचा हुआ उसके पैरेलल होगा। जस्ट विपरीत उसमें था कि पैरेलल दिया हुआ था, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं के एक ही अनुपात में बांटती है। इसमें कहता है कि यदि कोई रेखा 2 भुजाओं के एक ही अनुपात में बांटती है, तो थर्ड जो साइड है वो आपका क्या पैरेलल होगी उस रेखा के। तो देखते हैं थ्योरम 2, यानी प्रमेय आपका क्या हो गया, इस 2 हो गया, उसका विपरीत हो गया नहीं। तो ये तो आपका स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो साधारण प्रतिज्ञा बन जाता है आपका। तो साधारण प्रतिज्ञा आप लिख के, साधारण प्रतिज्ञा लिख के इसमें क्वेश्चन ऐड कर दीजिएगा। लेकिन हमको बनाना क्या है, बनाना है विशेष प्रतिज्ञा से नहीं। तो पहले विशेष प्रतिज्ञा में क्या बताए थे कि वो उसमें दिया हुआ है वो लिखते हैं, दिया हुआ है वो लिखते हैं। तो आपका दिया हुआ क्या है, विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में क्या दिया हुआ है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के, तो पहले त्रिभुज मानिएगा ना, तो सिंपल सा देखिए, माना कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज इसमें आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा। मान लीजिए हम त्रिभुज बना दिए, त्रिभुज ABC में कहता है त्रिभुज ABC में किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के एक ही कोई रेखा, किसी त्रिभुज में कोई रेखा मान लेते हैं आपका D रेखा है। कौन रेखा है, D जो है आपको AB और AC को एक ही का अनुपात में, AD बटा BD और AE बटा EC एक ही अनुपात में बांटती है। D रेखा तो BC का पैरेलल हो गई है। तो माना कि त्रिभुज ABC में आपका क्या दिया हुआ है, AB एवं AC पर क्रमशः बिंदु D एवं E है। ये लिख दे रहे हैं, नहीं भी लिख सकते, सीधे देखिए हम बता रहे हैं। और आपका क्या दिया हुआ है, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। बस इतना ही लिखे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। माना कि त्रिभुज ABC में आप सीधे D एक रेखा है लिख सकते हैं, A नहीं लिखते तो लिखते D एक रेखा है, और AD बटा DB AE बटा EC तो दिया हुआ है ना। तो कुछ नहीं करना, ये दिया हुआ है तो आपको सिद्ध करना है। आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है D पैरेलल, आपको क्या सिद्ध करना है, BC। बस तो ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना जो इसके पहले किए थे उसी तरह। D से रचना को डॉट लाइन से दिखाया जाए, D से DM लंब AE और E से EN लंब कथी पर, AD पर, और B को E से मिलाया और D को C से मिलाया। ठीक है, चलिए देखिए, D से B तीर ऐसे दोनों बगल दे देते हैं E एवं D इधर से और इधर से किया C, B को E और D को C से मिलाया और क्या कर सकते हैं, और आप D से DM लंब AE इस तरह उल्टा T लिखेंगे, एवं E से EN लंब कथी पर, AD ना तो पूरा AB पर डाला।
कोई दिक्कत कुछ नहीं, यहाँ तक तो एकदम सिंपल है। अब बनाएंगे तो ज़्यादा स्टार है थ्योरम, ठीक है, यही दोनों तो पढ़ना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपल से बनाया, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। देखिए हमको ये दिया हुआ है AD बटा DB, देखिए AD बटा DB दिया हुआ है, AE बटा EC, हम इसको बाटा करते हैं। देखते हैं इसमें जैसे उसमें किए थे, उस थ्योरम में जहाँ तक था लास्ट में वहाँ तक सेम ही चलेगा। त्रिभुज क्या निकाले थे, ADE का क्षेत्रफल, और इसमें हाई त्रिभुज लिए थे BDE का क्षेत्रफल लिए थे, लेकिन इसका भी ऊंचाई आपका EN था, तो इसका भी ऊंचाई त्रिभुज का आपका इसी त्रिभुज का ऊंचाई भी E लेंगे, E से लंब डाला गया है। तो ले लेते हैं, चूंकि त्रिभुज एरिया लिख सकते हैं, उसमें हिंदी लिखे थे ना, इसमें थोड़ा शॉर्टकट लिख देते एरिया, इस तरह एरिया ट्रिंगल ADE बटा एरिया ट्रिंगल आपका BDE कहा, या इसका अर्थ हुआ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो देखिए तो 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, ऊपर वाला का हम बेस AD ले लेते हैं, तो हाइट क्या होगा आपका EN हो जाएगा, कोई दिक्कत। और इसमें भी हम 1/2, तो इसका बेस BD लेंगे, तो इसका भी हम हाइट क्या लेंगे, BD के बढ़ाए हुए भाग पर लंब आपका EN ही है, और ये दोनों से ये दोनों कैंसिल, तो आपका हो गया AD बटा BD, कोई दिक्कत। समीकरण 1। और देखिए कितना छोटा हो जाए, ज़्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं। फिर उसी तरह इधर, उसी तरह इधर एरिया AREA एरिया ट्रिंगल आपका क्या हो जाएगा ADE, क्वेश्चन में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बटा एरिया, ये भी सीधे लिख सकते हैं, ट्रिंगल आपका DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल, इसका भी 1/2 गुने, इसका भी क्या हो जाएगा 1/2 गुने AE आपका आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा DM, इसका भी 1/2 गुने इसका बेस EC हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका बेस परपेंडिकुलर DM ही हो जाएगा, DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, ये भी हो गया आपका AE बटा EC। इस समीकरण आपका क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए तो ये यहाँ दिया हुआ है आपका AD बटा DB लिखेंगे, चूंकि दिया हुआ है AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC दिया हुआ है, तो दिया हुआ है, और इसका मान हम यहाँ निकाले हैं क्या, एरिया ट्रिंगल ADE बटा एरिया ट्रिंगल DEC इक्वल टू एकड़ हो गया AD बटा BD का मान, और यहाँ से AE बटा EC का मान यहाँ से डाल देते हैं, एरिया ट्रिंगल ADE एरिया ट्रिंगल DEC, ये हो गया बराबर। अब देखिए तो यहाँ से ऊपर AD और AD दोनों बराबर हैं, तब कैंसिल, तब क्या हो गया DEC और ट्रिंगल DEC आपका दोनों बराबर हो गया, क्या गलती लिखा गया AD और बाटा में BD, सॉरी यहाँ देख लीजिए थोड़ा गलती हो गया, BDE इधर में भी आपका वही है, और DEC, तो देखिए तो ऊपर अर्थात यहाँ कर देते हैं, अर्थात आपका नीचे वाला लिख दीजिए सीधे, एरिया ट्रिंगल BDE बराबर एरिया ट्रिंगल DEC। देखिए तो वहाँ पे ई लिख दिए, तो ऊपर से ऊपर कैंसिल, नीचे वाला बराबर, अर्थात आपका BDE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, यानी ये दोनों D और BC के बीच में स्थित है, लिखेंगे चूंकि DE एवं BC के बीच एक ही आधार D पर स्थित
है, इसलिए डी समानांतर BC। थ्योरम ही होती है उल्टा कि यदि दो रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर दो त्रिभुज स्थित हो, यदि उसका क्षेत्रफल बराबर हो तो वो रेखा क्या हो जाएगी, समानांतर। तो यहाँ क्या है, दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि ए डी और BC के एक ही आधार D पर स्थित है, इसलिए D समानांतर BC। क्योंकि ऊपर में आपका क्या है दिया हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात ये हो गया। अर्थात चूंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होइएगा, तो लिखेंगे प्रमेय से हम जानते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं, ये तो बराबर हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिख सकते हैं कि चूंकि प्रमेय से हम जानते हैं कि D और BC के बीच में एक ही आधार पर D पर स्थित है, तो उतना काहे लिखिएगा, सीधे समझ जाइए, प्रमेय से लिखने उतना जरूरत, सीधे ये बराबर आ गया, तो लिखेंगे ए त्रिभुज, ए चाहिए एक जगह यही नहीं चल गया, एक जगह तो मालूम चलिए कि त्रिभुज BD और त्रिभुज DC दोनों एक जगह वो हो गया, D और BC के बीच एक ही आधार पर D पर स्थित है, इसलिए D समानांतर BC। तो इतना तो समझ जाएगा कि वो ये थ्योरम होता है, नहीं तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इस पर आधारित आपका क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, ये आपका दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज में एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं के एक ही का अनुपात में बांटती है, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर। तो कुछ नहीं करना है, जैसे फर्स्ट जो थ्योरम था उसी तरह पूरा इसमें भी लिखना है, कंस्ट्रक्शन ही सब करना है। जैसे आपको उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लिए थे AD और इसमें लेंगे BD और दोनों का बट्टा कर देंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसी तरह AD और DEC का क्षेत्रफल, तो इसमें ही कर लेंगे और कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। ये दोनों ऊपर में दिया हुआ है एक ही अनुपात में, तो बस हम ये लिखेंगे दिया हुआ है और दोनों का मान डालेंगे, बराबर हो गया, अर्थात ये कैंसिल यानी ये बराबर, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया, अर्थात ये आपका D और BC के बीच में एक ही आधार D पर स्थित है, इसलिए D समानांतर BC। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग इस पर कुछ आधारित सवाल देखेंगे, तब एक्सरसाइज चलेंगे, जो क्वेश्चन पूछता है आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा और कुछ और थ्योरम इससे रिलेटेड ट्रायंगल से देखेंगे।